नमस्कार, राम राम, सलाम वालेकुम। जिस तरह पिछले 4 दिनों से मकराने का नाम जो पूरे प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदनाम किया जा रहा है, उसकी वजह एक ही है। मकराना ब्लड बैंक ने जो घिनौनी हरकत की है वो बहुत ही शर्मसार हरकत है। इसकी सजा होनी चाहिए। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से ये पता चल रहा है कि पूरे राजस्थान के अंदर पहला केस ब्लेड माफियाओं का जो खुलासा हुआ है, जो मकराने शहर में हुआ है। बड़ी शर्म आती है हमें। ऐसे लोग भी हैं जो ब्लेड माफिया के काम करते हैं। हमने खनन माफिया, बजरी माफिया, भू माफिया का नाम तो आए दिन सुनते हैं, लेकिन ब्लेड माफिया का नाम या मकराने में लोग इस तरह से प्लानिंग से कई वर्षों से कर रहे हैं। बहुत शर्मसार बात है ये। पिछले 3-4 दिन पहले जब जोबनेर के अंदर 255 यूनिट ब्लेड जो सोहेमदपुर लेके जा रहे थे, वो ब्लेड जोबनेर थाने में जब्त किया गया और उसमें 3 जनों को अरेस्ट किया गया। उनकी पूछताछ से पता चला कि ये मकराना ब्लड बैंक एक संस्था के रूप में काम कर रही है, जिनके मुख्य सर्जना महावीर पारिक है और अन्य भी ट्रस्टी इसके अंदर है, जो सभी को पता है, जिनका नाम अखबार में भी आ चुके हैं। और ये देखो, बड़ा प्लानिंग से महावीर पारिक ने काम किया है। सभी धर्मों के व्यक्तियों को इसमें सदस्य बनाया गया। हिंदू, मुसलमान, जाट, ब्राह्मण, ताकि अलग अलग समाज के अंदर ये लोग कवरेज कर सके। अलग अलग समाज में जो भी बुजुर्गों की जयंतियां होती है या नेताओं की जयंतियां या पुण्यतिथि होती है, बड़े बड़े नेताओं की। मैंने भी 2-3 बार ब्लड बैंक कैंप लगाया था। एक बार 700 प्लस आए थे, एक बार 1800 प्लस आए थे। जब मैंने ब्लड बैंक कैंप लगाया, फिर मैंने महसूस किया कि ये ब्लड अपने नाम से जो हमारे कार्यकर्ता या दोस्त यार दोस्त मिलने वाले ब्लड देते हैं, बड़े चाव से आते हैं, गाड़ियां लेके आते हैं। लेकिन ये ब्लड बैंक वाले, इनका कंडीशन होता है 3 महीने तक आप ब्लड आप चाहो आपकी डिमांड में ले सकते हो। तो मैंने मुश्किल से 20-30 यूनिट इनसे लिया। बाकी इन्होंने ब्लड को कहाँ काम में लिया कोई पता नहीं है। हालांकि अलग अलग एजेंसी आई थी, 8-10 एजेंसी आई थी। इसी तरह पूर्व विधायक रूपाराम जी मुरावतिया जी के छोटे भाई प्रेम मुरावतिया की पुण्यतिथि थी 25 तारीख को। उसमें भी मकराना के इतिहास में ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन इकट्ठा हुआ। मकराना के राजस्थान के इतिहास में हुआ होगा। 2700 प्लस यूनिट लिया गया और उस यूनिट पूरे दिन एक त्योहार के रूप के अंदर लोगों में जोश था, उत्साह थी। 8 दिन पहले इसका प्रचार चालू हो चुका था। लोगों जोश के साथ वहां गए थे। मैं भी सुबह 9 बजे ब्लड बैंक में जाके आया था। उस ब्लड बैंक में राजस्थान के मंत्री विजय सिंह जी ने ब्लड दिया, विधायकों ने ब्लड दिया। क्योंकि मैंने तो डायबिटीज है, इसलिए मैं ब्लड नहीं दे सका, लेकिन हमारे जो मिलने वाले जुलने वाले सभी लोगों ने ब्लड दिया। उसमें 255 यूनिट ब्लड जो वहां बरामद हुआ। और बड़ी होशियारी, या मतलब होशियारी कहूं या बहुत ही ओछी मानसिकता कहूं, जिस मानसिकता से मकराना ब्लड ने ब्लड निकाला। 450 यूनिट ब्लड लेने का एक मेडिकल हिसाब से लेने के लिए सफिशिएंट होता है। इन्होंने 550-600 यूनिट तक लोगों के शरीर में से खून निकाला। ऐसे व्यक्तियों की जीवन घातक हो सकता है
उनको अंधेरी चक्कर कमजोरी भी उन लोगों को आई होगी, लेकिन उनकी मानसिकता ये थी कि यार वो ब्लड देते हैं तो कमजोरी थोड़ी होती है। लेकिन किस तरह से इन लोगों ने, ब्लड माफियाओं ने अपनी चतुराई से 25% ब्लड एक्स्ट्रा लेना और ये व्यापार के नियत से, मेरा सभी से यही कहना है कि ऐसे जो ब्लड के जो दलाल है या ब्लड को जो सप्लाई कर रहे हैं ब्लड माफिया, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुझे तो, हम जिस तरह से मैं राजनीति के अंदर हूं, हर 8-10 दिन में कहीं ना कहीं से फोन आते हैं, एमएलए साहब आप आओ, ब्लड डोनेशन कैंप लगा, मेरे दादाजी की पुण्यतिथि है या हमारे नेता की है या हमारे खुद की है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया अच्छी, हम भाषण भी देते हैं, एक ब्लड से 2 व्यक्ति की जान बचती है। लेकिन अब ये इस तरह से, जिस तरह से ये लोगों ने हरकतें की है, बस शर्म आती है। हम जाने के अंदर भी दोबारा ब्लड बैंक डोनेशन ये जब कैंप खुलेगा, हमें जाने के लिए भी हमें शर्म आएगी कि अपन सराहना करते हैं, ब्लड देने वाले को धन्यवाद देते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं। और देखिए ये ब्लड कैंप जो लगते हैं, तो मैंने भी लगाए ना, ये लोग भी कई तरह के लालच भी देते हैं, आपको टी शर्ट देंगे, आपको हेलमेट देंगे, कई बार बाहर अपराध के लिए देंगे। तो ये सारा का सारा पैसा इन्हीं में से कमा के ये करते हैं। और मेरा ये कहना है कि मगरना ब्लड बैंक पिछले 2 साल से ये चल रहा है, इसमें आज तक कितने यूनिट इन्होंने कहां किस किस के प्रोग्राम में इकट्ठे किए, उसकी जांच होना चाहिए। और इन्होंने कितने ब्लड वापस दिए लोगों की सेवा के अंदर, उसका भी इनकी जांच होनी चाहिए। और फिर जितने ब्लड का इन्होंने सौदा किया है और कौन कौन से ब्लड बैंकों को ये भेजते हैं, चाहे सवाईमाधोपुर हो, जयपुर हो, अजमेर हो, उन सभी ब्लड बैंकों की भी जांच होनी चाहिए। और ये विधानसभा के अंदर भी मैं बात बोलूंगा, इसका नया कानून, इसकी नया वो होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का ये पहला केस है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि इसको आप थोड़ा सा इसमें सीरियस लें। और जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस धरना प्रदर्शन के अंदर ज्यादा सभी धर्म, सभी समाज के लोगों वहां जाके मतलब अपनी बात रखें और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, कि ऐसा नहीं हो कि धरना प्रदर्शन अपन ब्लड माफिया के खिलाफ किया गया है, कोई एक दूसरे से उलझ नहीं जाए। क्योंकि इससे पूरा मकराना निस्वार्थ सभी पार्टी, जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो या सामाजिक संस्था जितने भी है या बाहर एसोसिएशन वालों ने आज बहिष्कार किया है, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो मुखबिर के माध्यम से ये लोग पकड़े गए, मैं उस मुखबिर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा, ये पूरे प्रदेश के अंदर पहला ऐसा रैकेट है जिसमें आपने इनको पकड़ा, उसका भी मैं मेरे माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाकी तो आज सभी लोग ज्यादा वहां तादाद में पधारे। और जिस तरह से ये लोग 2 साल से मैं अब देख रहा हूं, ये महावीर वगैरह जो किसी का भी पुण्यतिथि जयंती वगैरह होती थी, एक टेम्पू बना के, मॉल बना के इस तरह से ये काम करते थे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम लोग समाज के रहने लायक नहीं हो, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी समाज का आदमी हो। बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि मैं आज धरने में इसलिए नहीं पहुंच सका, मैं दिल्ली चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन इसमें लगातार नियंत्रण में हमारे जो लांबा साहब आईजी साहब जयपुर, इनसे संपर्क में हूँ। और जो जयपुर कलेक्टर, जो हमारे नागौर में कलेक्टर है सोनी जी, उनके संपर्क में हूँ। और जोबने पुलिस थाने के संपर्क में हूँ। और लगातार मैं इससे जुड़ा हूँ। मैं दिल्ली चुनाव में होने के कारण मैं वहाँ धरने प्रदर्शन में नहीं पहुँच सका, लेकिन मैंने सभी हमारे जो मिलने वाले कार्यकर्ता, सभी समाज के लोगों को बोला है, इस धरने प्रदर्शन में शांतिपूर्वक जाके
इसको सफल बनाए और ये जो ब्लड माफिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने एक मर्डर की सजा नहीं है, ये पता नहीं कितने मर्डर की सजा है, ये इनको मिलनी चाहिए। धन्यवाद।